सादर प्रणाम। भाग्यफल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज मां दुर्गा के छठे स्वरूप यानी मां कात्यायनी की पूजा हो रही है। मां कात्यायनी सफलता और यश का प्रतीक हैं। वे सिंह पर सवार होने वाली देवी हैं जो चतुर्भुज हैं। वे अपनी दो भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती हैं। एक भुजा वर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रहती है। माना जाता है कि मां कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। इस वजह से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति ही अत्याचार का अंत करने के लिए हुई थी। ऋषि मुनियों को असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए मां दुर्गा ने अपना कात्यायनी स्वरूप धारण किया था। आइए जानते हैं मां कात्यायनी के पूजा विधि, मंत्र, प्रिय फूल, भोग और आरती के बारे में। इसके बारे में हम पूरी जानकारी लें। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी महाराज। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय रे राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, कहा जाता है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। यश, सफलता, वैभव की देवी हैं। किस प्रकार से मां की पूजा की जाए जिससे मां प्रसन्न हो, सभी को सफलता, यश की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो? महाराज जी देखिए, माँ कात्यायनी की पूजा विधान की बात करें तो प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद कात्यायनी की पूजा का संकल्प लें। उसके बाद कात्यायनी माँ का स्मरण करके उनका गंगा जल से अभिषेक करें। उन्हें चुनरी वस्त्र के रूप में धारण कराएं। लाल गुलाब का फूल धारण करें। लाल फूल, अक्षत, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इस दौरान आपको माँ कात्यायनी का मंत्र का जप करते रहना है और उनको शहद का भोग लगाएं। शहद बड़ा प्रिय है और माँ कात्यायनी की दुर्गा चालीसा का पाठ करने से बहुत प्रसन्नता होती है। कात्यायनी की पूजा जब करते हैं उस वक्त घी का दीपक जलाएं और घी के दीपक से कात्यायनी की आरती भी करें। कहते हैं कि माँ भगवती का ये स्वरूप जो है सभी प्रकार के, जैसा कि आपने पूर्व में बोला, सभी प्रकार के यश, कीर्ति, वैभव का विस्तार करती है। माँ कात्यायनी के सिंह पर सवार होने वाली चार भुजा वाली देवी, कमल और एक भुजा में कमल, दूसरे में तलवार रखती हैं और माँ कात्यायनी का ये रूप आपको अनेक अनेक प्रकार से सफलता देने वाला। माँ कात्यायनी का प्रिय फूल क्या है? देवी को लाल रंग अति प्रिय है, इसीलिए हमने कहा कि गुलाब का फूल माँ को अर्पण करें। कात्यायनी माँ देवी जब आप गुलाब का फूल अर्पण करते हैं आपको आशीर्वाद मिलता है। प्रिय भोग की बात करें तो कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय होता है, इसलिए आज की पूजा में शहद का प्रयोग आप करें। शहद का उपयोग करें और आपके व्यक्तित्व के निखार में माँ का आशीर्वाद मिलेगा। माँ कात्यायनी की पूजा का महत्व है। यदि आपको जटिल कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसमें आपको सफलता चाहिए तो माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा करने से यश की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को संसार में उसके कर्मों के कारण ख्याति मिलती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। ये स्वयं नकारात्मक शक्तियों का अंत करने वाली देवी है। इस प्रकार से माँ भगवती का स्मरण करते हुए और पूजा करें, अवश्य अवश्य लाभ होता है। जी, मां कात्यायनी नाम कैसे पड़ा? मैं चाहूंगा ये कथा भी आप बता दें कि कैसे महर्षि कात्यायन ने भगवती को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना की, उसके बाद में मां की उत्पत्ति हुई और क्या कथा इससे जुड़ी है। महाराज जी, मैं चाहूंगा मां कात्यायनी नाम कैसे पड़ा, इस पर भी आप प्रकाश जरूर डाल दें। दर्शकों को जरूर इसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि माँ कात्यायनी का नाम दुर्गा में क्यों पड़ा। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य की बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का फल मिलता है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य की बड़ी 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 कष्टों का निवारण हो जाता है।
इससे मैं कहना चाहूंगा कि निरंतर इनका सानिध्य रह करके परम पद आप भाव चाहते हैं तो माँ कात्यायनी का सर्वतो भावेन माम शरणम गतः, माँ देवी को स्मरण करते हुए और उनकी शरण में रहने से आपको जो है लाभ होगा। अब आपने कहा नाम कैसे पड़ा? माँ कात्यायनी दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम है। कात्यायनी का ये नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार से है कि कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि होते थे। अब आशीष जी, जी। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती परम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर के महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इस कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ऐसी कथा मिलती है महर्षि कात्यायन के यहाँ वहां पुत्री रूप से उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर के शुक्ल सप्तमी अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर 10वीं को महिषासुर का वध किया था, जो हम दशहरा जलाते हैं। तो इस प्रकार से जो है कात्यायन देवी का नाम पड़ा। जी चलिए महाराज जी, अब कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है हमारे इस कार्यक्रम में, वो जुड़ सकता है, महाराज जी से अपने प्रश्न पूछ सकता है। गुरुदेव जी। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम। मैं कुंदन सिंह जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 7/1/1985 को हुआ था, दिन में दोपहर को 12 बजे। जी मेरा गुरुजी अभी कैसा क्या दिनमान चल रहा है? अभी मेरा बिजनेस बिल्कुल ही स्लो चला रहा है, बिल्कुल फ्लॉप हो गया है। क्या कारण है? कोई कुंदन सिंह जी, आपकी बात को मैं समझ गया। आपके प्रश्न का जवाब यह है कि आप का जो ये जन्म पत्री के आधार पर आपके 2 भाई होते हैं, आपके 2 संतान होती हैं, आपके घर में पूर्व दिशा में मकान दिखता है, आगे कोई एक पेड़ होना चाहिए राइट साइड में, और ये ईशान कोण में जो हो रखा है, ये भी एक बात है। इसके अतिरिक्त प्रवेश करने के बाद मकान में जब प्रवेश करते हैं, लेफ्ट साइड में कोई लेट बाथरूम बना रखा है, वहां कृपालु आप बाहर तुलसी के गमले रखें, सुबह जल चढ़ाएं और संध्या को आप दीपक जलाएं। कई बार होता है कि हमारे ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, मगर कोई ऐसा हम गलती कर बैठते हैं जिसके कारण हमारे बनते बनते कार्य सब अचानक अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति और परिस्थितियों में मैं कहना चाहूंगा कि आप ये छोटा सा उपाय करें, और उसके अतिरिक्त यदि आप कर सकते हैं तो 7 प्रकार के अनाज, 7 मुट्ठी जौ, गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, इन्हें तांबे के बर्तन में सिराने तक रख करके सोएं और शुभ पक्षियों को डालना शुरू करें। कुछ ही समय में आपकी स्थिति परिस्थिति और बहुत समृद्ध होंगी और सब ठीक होगा। आप ये बहुत छोटा कार्य करना शुरू करें। प्रवेश पर 4-5 गमले जरूर रखें। बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर जुड़ सकते हैं आप और अपना प्रश्न महाराज जी से पूछ सकते हैं। तो जय जी। माता दी पंडित जी। जय माता दी बहन। पंडित जी, मेरा नाम मोनिका सिंह है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1998 है। समय है सुबह का 10:30 बजे और उड़ीसा का जन्म है। पंडित जी, मैंने पूछना था कि मुझे ना सर्दियों में आ जाके मेरे हाथों पैरों के ना प्रॉब्लम होती है, मुझे बहुत खारिश वगैरह निकलती है। पंडित जी, मुझे ना अभी ये 5-6 साल से हो रहा है। पहले मैं पापा के साथ बाहर रहते थे, लेकिन तब मुझे नहीं था, और जब हमने ये बनाया घर लिया, हम अपने गाँव आए, तब से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। मुझे पहले इसकी बिल्कुल भी नहीं थी। तो पंडित जी, मैं हर साल दवाई खाती हूँ तो ठीक हूँ, अगर नहीं खाऊंगी तो फिर से मुझे हो जाएगी। तो अभी मुझे फिर से वही प्रॉब्लम होने लगी है, सिर्फ सर्दियों में होती है मुझे। तो मुझे बताइए ये कारण क्या है? दवाई खाने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ। देखिए बेटी, ये बात सही है, क्योंकि केतु की महादशा व्यक्ति को इस प्रकार के घोर संकट में डाल देती है। अनावश्यक अकारण कोई न कोई चीज आपके सामने ऐसी पैदा होगी जिसको लेकर के आप अशांत रहेंगे। शनिवार के दिन आपके ऊपर से 7 बार एक रोटी को उसारें और काले कुत्ते को देना शुरू करें।
और भगवान जगन्नाथ जी आपके पास है, उड़ीसा के पास ही है। तो वहां आप जाकर के गुरुवार के दिन उनके चरणों में कुछ सेवा करें। ऐसा कर देने से आपको अवश्य लाभ होगा। और ये शनिवार को काले पत्ते को रोटी देना शुरू करें, आपको जरूर लाभ होगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर, आप जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में भाग्यफल में और आप अपना सवाल महाराज जी से पूछ सकते हैं। आचार्य जी आपको नमस्कार है, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जय माता दी, आचार्य जी आपको आपको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसका मेघा मालूठिया का कि उसका जन्म 7 अगस्त 2005 है और शाम को 5:10 है। जन्म स्थान है सुजानगढ़ है। तो उसका मैं सोमवार को नवमी के दिन घंटा चढ़ा रहा हूँ, तो वो तो ठीक है, लेकिन उसका समय बताएं कि किस समय चढ़ाएं, उसके जन्मतिथि के हिसाब जो उसके लिए शुभ रहे, हमारे सभी के लिए शुभ रहे, उसके लिए खास तौर से चढ़ा रहा हूँ। उसका हाथ में लगवा लिया है और अब मैं चढ़ा रहा हूँ सोमवार को। 11:15 किलो का घंटा है। देखिए बहुत सुंदर बात है, और मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत बहुत सुंदर निर्णय लिया है। और सोमवार के दिन नवमी है, और सोमवार के दिन आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जो सोमवार को गरुड़ घंटा चढ़ा रहे हैं, घर में पूजा पाठ करते समय घंटी बजाने से वातावरण में कंपन होता है। इससे हवा में मौजूद सूक्ष्म जीव और जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और वातावरण बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बन जाता है। तो मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं कि ये गरुड़ घंटा 12:05 से 12:50 पर आप चढ़ाएं। मंदिर के द्वार पर विशेष स्थानों पर लगाने का इसका परमिशन होती है, इसलिए द्वार पर ही लगाएं। और घंटे का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि ये धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सृष्टि की रचना में ध्वनि का नाद विशेष योगदान करता है। और ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई थी उस समय नाद उत्पन्न हुआ था, वही नाद इस गरुड़ घंटी से निकला था। इसलिए इस ध्वनि से प्रकाश की उत्पत्ति होती है। और आप देखिए कि इसको आपको बहुत बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद, इसके परिणाम बहुत अच्छे आपको प्राप्त होंगे। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर, आप जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में। हेलो राजेंद्र जी बताइए। हाँ, वाइफ के बारे में गुरु जी प्रणाम। सादर इलेक्ट्रॉनिक्स वाइफ के बारे में पूछना है। उनका नाम सरस्वती है। जी 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 जी। है 21 नवंबर 1971, समय रात 10:40, स्थान बीकानेर। 21 नवंबर 1971 10:40 PM, स्थान बीकानेर। मुझे इनके अब राहु की महादशा चल रही है और ये महादशा का रिमेनिंग पीरियड बहुत अच्छा रहे, उसके लिए इनको क्या करना चाहिए? देखिए राहु की महादशा चल रही है, शुक्र का अंतर चल रहा है, बुध का प्रतंत्र चल रहा है, और राहु इनका 10वें घर में बैठा है और केतु इनका लगन में बैठा हुआ है, कर्क का केतु है। तो ये इनके स्वास्थ्य को ऊपर नीचे करने वाला है। स्वास्थ्य के साथ इनका मन भी बहुत अशांत रहेगा। और आपको बता दें कि केतु नैसर्गिक पाप ग्रह होने के कारण उसकी अंतर्निहित प्रवृत्तियां जो है ना वो नुकसान पहुंचाती है। वो अंदर ही अंदर भीतर घात करने वाला ग्रह है। इसलिए आपको बुधवार के दिन हरा चारा गायों को देना शुरू करें और 7 प्रकार के अनाज इनके तांबे के बर्तन में सिराने रख दें, 7 मुट्ठी, और उन्हें पक्षियों को देना शुरू करें। ये चंद्रमा से केतु अष्टम भाव में अशुभ स्थिति दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में जब आप ये करेंगे तो अवश्य आपको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामना है। और सरस्वती जी को ग्रहों का प्रभाव कम है, पितृदोष का प्रभाव ज्यादा है। आपके घर में पितृदोष होने के कारण आपको ग्रहों की स्थिति से ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, पितृदोष की स्थिति से नुकसान हो रहा है। इसलिए कृपालु आप घर में गंगा जल गोमूत्र प्रतिदिन फर्श पर छिड़के और संध्या के समय गूगल धूप की दुआ करें, अवश्य आपको ठीक रहेगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं है। चलिए अंतिम कुछ कॉलर्स हम लेंगे, तो इस वक्त जो भी कॉलर हमारे साथ कनेक्ट है वो कार्यक्रम में जुड़ सकता है। हेलो जी जी हेलो जी हेलो
जी बहन बोलिए आराम से, आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप आराम से बोलिए। नमस्कार पंडित जी। जी बहन नमस्कार। मेरा नाम नेराज है, अजमेर जिला, गांव बामोलाव में जन्म हुआ था। और मेरी तिथि है कितना 31/5/1985। 31 31/5/1985। ठीक है जी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझे बच्चा के लिए बताना है खास तो। बहन समय क्या है, शुक्रवार को पैदा हुए हैं, अब समय क्या है? 31/5/1985। ये तो हो गया, समय और शहर बताओ। बच्चा के लिए जिला अजमेर है, गांव बामोलाव है, अजमेर जिला में। समय बताइए किस समय पैदा हुए थे? 11 बजे, रात को 11 बजे। ठीक है ठीक है। अब देखिए यहाँ बहन जी का प्रश्न हो रहा है कि मेरी स्वास्थ्य सही नहीं रहता और मेरे बेटे के बारे में जानना चाहते थे। आपने मकर लगन में जन्म लिया है, बृहस्पति लगन में नीच का बैठा हुआ है, शनि की महादशा वर्तमान में चल रही है, शनि आपका वक्री हो रहा है और शनि लग्नेश और एकादश भाव में स्थित हो रहा है, शनि त्रिकोण का स्वामी हो रहा है। तो ये शनि आपको कई प्रकार से घेरता है। आपके मन में उथल पुथल रहना, मन अशांत रहना, एक बात को सोचने के बाद दूसरा प्रश्न साथ के साथ ही विचार में आ जाना और भाइयों से, परिवार से अत्यधिक आशा अपेक्षा रख करके अपने आप में टेंशन में आना, ये सब ग्रहों की स्थिति शनि दे रहा है। तो आप कृपा करके 11.25 किलो तेल उसे मिक्सी में क्रश करें, थोड़ा 5.25 किलो बूरा मिलाएं और 250 ग्राम घी मिलाएं और उसको मिश्रण करने के बाद जी पूरे घर में से घुमा करके और चींटियों को संध्या के समय डालना शुरू कर दीजिए। बेटे का और आपका स्वास्थ्य में दोनों फर्क पड़ेगा और बेटे की तरक्की उन्नति होगी। बड़ी मंगल शुभकामना। महाराज जी, अब राशिफल का वक्त हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि राशियों पर प्रकाश डाल दें। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के सभी जातकों को, खासतौर पर सोशल मीडिया पर जो काम करते हैं उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। वहीं आपको बता दें कि शुरुआती समय में आज निजी जानकारी साझा किसी से ना करें। आप उनको जाने बिना कोई भी बात शेयर ना करें, अन्यथा आपके लिए आगे जाकर के समस्या खड़ी हो सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज आपका वैवाहिक जीवन व्यतीत जो लोग कर रहे हैं उन्हें प्रेम जीवन में नीरसता का अनुभव करेंगे। आप अपने साथी के प्रति आकर्षण कम ही दे पाएंगे और थोड़ी कहासुनी भी हो सकती है, लेकिन धैर्य विवेक से कार्य करें। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। कॉलेज में जो लोग हैं आज के दिन पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा आपको सताती रहेगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है और क्या किया जाए। ऐसे में किसी अपने का मार्गदर्शन लें और ये मार्गदर्शन आपको बहुत काम आ सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की। कर्क राशि के जातकों को खास तौर पर जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं और प्राइवेट काम कर रहे हैं उन्हें आज बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भविष्य की दृष्टि से शुभ फल देने वाला रहेगा। आगे चलकर के आपको अपने परिश्रम का उचित लाभ प्राप्त होने वाला है। इसलिए पीछे अब बात कर रहे हैं सिंह राशि के लिए। आप व्यापारी हैं, पैसा कुछ क्षेत्र में निवेश करेंगे। नौकरी करने वालों के लिए काम का बोझ आज कम रहेगा, लेकिन आप किसी और क्षेत्र में नौकरी ढूंढने का आज प्रयत्न करने वाले हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों को आज कई दिनों से बाहर घूमने नहीं गए हैं,
आज के दिन आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज किसी मित्र के साथ कुछ नया शुरू करने का सोच सकते हैं। विदेशी भाषा सीखने का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं से धन लाभ मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आप किसी के साथ कुछ महीनों से प्रेम संबंध में हैं, आज के दिन आप अपने साथी के साथ कुछ बातों को लेकर भविष्य की रणनीति तैयार करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ ही आगे का जीवन व्यतीत करने का निर्णय कर सकते हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। बातों को लेकर मन आशंकित रहेगा, लेकिन किसी अपने के द्वारा उस शंका का समाधान भी होगा। शाम के समय शांति का अनुभव करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। सभी आपसे प्रसन्न दिखाई देंगे। उनकी ओर से आपके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास भी किया जा सकता है। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। संबंधों के बारे में आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं या घर के किसी सदस्य के साथ इस बात को साझा भी कर सकते हैं। बाद में उसी सदस्य के द्वारा आपकी इसमें सहायता मिलने वाली है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना अच्छा नहीं कह सकते। किसी चीज से जलन या एलर्जी की समस्या आज आपको हो सकती है। आंखों में जलन का अनुभव करेंगे। आंखों से जुड़ी कोई अन्य समस्या परेशान आज आपको कर सकती है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको। आपने माँ कात्यायनी के बारे में आज तमाम जानकारियां साझा की, तमाम विषयों पर प्रकाश डाला, राशिफल बताया। बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे राम की जय हो। जय माता दी। महाराज जी की इसी वाणी के साथ भाग्यफल में आज के लिए बस इतना ही। हम सभी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।